हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज हिंदी व्याकरण क्रिया से रिलेटेड जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो हिंदी की आज आपको 5वीं क्लास देने जा रहा हूँ। इसमें आपको अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचानें, इन सब की जानकारी और इसको याद करने की आसान ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो चलते हैं, इसकी बात की जाए तो क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं, या उन्हें क्रिया कहते हैं। पद की ज़रूरत नहीं है। जैसे खाना, पीना, हंसना, बोलना। इसके प्रकारों की बात करें तो कर्म के आधार पर, जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। तो इनके दो भेदों को बताया जाए तो एक तो है अकर्मक क्रिया, एक है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, राधा नाचती है, हवा चलती है। और सकर्मक क्रिया की बात की जाए तो वह क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का पढ़ता है, मोहन खाना बना रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो इसमें कर्म की आवश्यकता ज़रूर होती है। तथ्य की बात की जाए तो जिन वाक्यों में क्रिया करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे खाना बनाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, और पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता होती है, और जिन वाक्यों में क्या, किसको आदि से प्रश्न करने पर संतोषजनक उत्तर मिल जाए वे क्रियाएं सकर्मक होती है तथा उत्तर उस क्रिया का कर्म होता है। तो एक कर्म क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश ने फल खरीदे। द्विवेक कर्मक क्रिया की बात करी जाए तो कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, एक गौण कर्म व दूसरा मुख्य कर्म। गौण कर्म क्या होता है? तो ये क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक होता है तथा विभक्ति सहित होता है। और मुख्य कर्म की बात की जाए तो ये क्या चीज़ होती है? तो ये क्रिया के पास होता है, अप्राणीवाचक होता है, विभक्ति रहित होता है। जैसे शीना ने रीना को पुस्तक दी, यहाँ रीना गौण कर्म है तथा पुस्तक मुख्य कर्म है। तो प्रयोग तथा संरचना के आधार पर बात की जाए तो इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सामान्य क्रिया की बात की जाए तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है। और पूर्वाकलिक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना पकाकर पढ़ने लगा, ये यहाँ पढ़ने से पूर्व खाना पकाने का कार्य हो गया तथा पकाना क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिसके करने से वे ना करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी करने के लिए कहा जाता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिलती है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, सविता से पत्र पढ़वाती है। सहजाति क्रिया की बात की जाए तो सहजाति वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने खाना खाया। काल के अनुसार बात की जाए तो क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो गुजर गया, और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे आने वाला है। नंबर फर्स्ट, भूतकाल की बात की जाए
बीते समय का बोध कराने वाली क्रियाएं भूतकालिक क्रियाएं कहलाती है। भूतकाल के मुख्य 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो नंबर फर्स्ट की बात की जाए, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जब बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया का केवल एक शब्द आए तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे गाया, पढ़ा, लिखी, देखे, ये सामान्य भूतकाल का वर्णन कहलाती है। आसन भूतकाल की बात की जाए तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है, हैं, हो, हु आए तो आसन भूतकाल होगा। जैसे गाय है, लिखी है, देखे हैं, गया हूँ, ये सब आसन भूतकाल से रिलेटेड है। उदाहरण में मैंने राजस्थान पर कहानी लिखी, ये आसन काल के लिए उदाहरण था। अब पूर्ण भूतकाल की बात की जाए तो पूर्ण भूतकाल की बात की जाए तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में था, थे, थी आ जाए तो पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे गया था, पढ़ी थी, लिखे थे। जैसे किसी ने कई वर्ष पहले स्टोरी लिखी थी तो ये पूर्ण भूतकाल की बात हो जाती है। संदिग्ध भूतकाल की बात की जाए तो सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में होगा या होंगे या होगी आए तो संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे गया होगा, पढ़ी होगी, लिखे होंगे, तो ये होंगे, लिखे होंगे, पढ़े होंगे, गए होंगे, ये संदिग्ध भूतकाल को बताता है। उदाहरण के लिए तुमने किताब पढ़ी होगी तो ये संदिग्ध भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल की बात की जाए, जो पूर्ण नहीं है, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि इसमें इस काम को पूरा नहीं किया गया है तो ये अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। जा रहा था, खा रही थी, हंस रहे थे, इससे पता नहीं चलता कि अगला बंदा जा रहा था, गया कि नहीं गया, इसमें ये होता है। खा रही थी, उसने खाया कि नहीं खाया, हंस रहे थे, क्या अभी उसने हंसा कि नहीं हंसा, तो ये इसमें अपूर्ण भूतकाल की, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मैं वहाँ से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे, अब पता नहीं कि खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, तो ये अपूर्ण भूतकाल की बात है। तो हेतुमद भूतकाल की बात की जाए तो आज का लास्ट है, तो बीते समय की एक क्रिया का होना जब बीते समय की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो वह हेतुमद भूतकाल होते हैं। उदाहरण के लिए बताएं, बरसात होती है तो फसलें पक जाती है। वाक्य में फसल पकना बरसात होने पर आश्रित थी, अतः ना बरसात हुई और ना ही फसलें पकी। 1 महीना और पड़ता तो चैन हो जाता। अब वर्तमान काल की बात की जाए, पहले भूतकाल की हुई, अब वर्तमान की, फिर भविष्य काल की बात हो जाएगी। तो वर्तमान में काल जो अभी चल रहा है तो 5 भेद होते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे पढ़ता है, लिखती है, जाते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल से रिलेटेड बात है। तो उदाहरण के लिए, मोहन 5वीं कक्षा पढ़ता है, तो ये सामान्य भूतकाल से रिलेटेड है। अपूर्ण वर्तमान काल की बात की जाए कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आए तो, जैसे पढ़ रहा है, लिख रही है, जा रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान से रिलेटेड है। उदाहरण के लिए, वह गाना लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल की बात की जाए तो वर्तमान काल की क्रिया के अंत में होगी आए तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे पढ़ रहा होगा, लिख रही होगी, देख रहे होंगे, ये सभी चीज़ें संदिग्ध वर्तमान काल को बताते हैं। उदाहरण के लिए बताया जाए तो राम किताब लिख रहा होगा। अब सभाव्य वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान काल की क्रिया से पहले शायद, संभवत, लगता है, हो सकता है आदि संभावनवाची शब्द आए तो ये संभावनीय वर्तमान काल होगा, क्योंकि इसमें उस काम को करने की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें आशंका लगाई जा सकती है और संभावना जताई जा सकती है, इससे पता नहीं चलता, तो ये संभावनीय वर्तमान काल सीधा ही पता चल रहा है इसका। और अज्ञार्थ वर्तमान काल की बात की जाए, अज्ञार्थ क्रियाओं का प्रयोग मुख्यतः अज्ञार्थ वर्तमान काल में ही होता है। जैसे पढ़, पढ़ो, पढ़े, पढ़े, पढ़ूं, ये सब अज्ञार्थ वर्तमान काल की बात करते हैं। जैसे तू लिख, तुम हंसो, वह गांव जाए, वे यहाँ खेले, मैं गांव से कब जाऊं, ये उदाहरण थे। अब लास्ट बात की जाए तो भविष्य काल की, तो आने वाले समय का बोध कराने वाली क्रियाएं भविष्यते कालिक क्रियाएं कहलाती है। मुख्यतः भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। नंबर के की बात की जाए तो सामान्य भविष्य काल, और
नंबर 2 की बात की जाए अज्ञात भविष्यकाल। नंबर 3 गैर संभाव्य भविष्यकाल। इस भविष्यकाल से 3 बातें निकलती उत्पन्न होती है। तो नंबर फर्स्ट की बात क्या है, सामान्य भविष्यकाल। जब क्रिया के अंत में एगा एगी एंगे आए तो सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, गीता खेले लिखेगी, वह सुनेंगे। और सामान्य उदाहरण के लिए वह कल राजस्थान के बारे में पढ़ेगा। इससे पता नहीं चलता कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अब अज्ञात भविष्यकाल की बात की जाए तो क्रिया के अंत में एगा आए तो अज्ञात भविष्यवत काल होगा। जैसे संभाव्य भविष्यकाल की बात, क्रिया के अंत में ए आए ओ उ आए तथा क्रिया से पूर्व संभावनवाची शब्द शायद संभवत लगे हो सकता है आ जाए, संभावित भविष्यकाल होगा। उदाहरण के संभवत कल पिताजी आए, हो सकता है मोहन बाजार जाए, शायद मैं गांव जाऊं। तो इसमें उच्चारण किया जा सकता है शब्दों का, लेकिन उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया नहीं जाता। हेतुमंत भविष्यते काल की बात की जाए, जब भविष्यते काल की एक क्रिया का होना भविष्यते काल की दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है, हेतु या हेतुमत भविष्यते काल होता है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। तथा हेतुमत भविष्यते काल को जो कुछ ही जानकर मानते हैं, लेकिन मुख्यतः भविष्य काल के केवल 3 भेद होते हैं। उदाहरण, राम ने पत्र पढ़ लिया होगा, ये हो गया संदिग्ध भूतकाल। राम पत्र पढ़ रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। और राम गांव से शहर आया, ये आसन भूतकाल। तो सभी जानकारी आपको क्रिया की आपको दी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्रिया से रिलेटेड, क्रिया की जानकारी से पूरा रिलेटेड आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।